हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल छोटा है टॉपिक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का जो हमारे पास लेसन चला हुआ है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आशा है कि आप जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो आपके अध्यापक के द्वारा जो काम भेजा जाता है उसको आप ईमानदारी से कर रहे हैं। देखिए, जो आपके टीचर्स के द्वारा आपको काम भेजा जाता है तो आप उसी को प्रेफरली कीजिए। अगर आप उसी के अनुसार काम करोगे तो आपके मार्क्स भी 100% आते हैं। इसलिए ध्यान से जो आपके टीचर्स आपके सामने लेक्चर भेजते हैं या क्लासेज लगाते हैं उनको बड़े ध्यान से देखिए और उनके वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका पढ़ने का लेवल क्या है। वो आपके अनुसार, आपके लेवल के अनुसार वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बड़ा छोटा टॉपिक है, वीडियो भी छोटा रहेगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसमें ज़्यादा माथा या पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही सिंपल सा टॉपिक है। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ये आपका अपना खुद का चैनल है। तो चलिए बिना देरी किए, इतना छोटा टॉपिक आसानी से हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे पहले हम। देखिए, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा है और वहीं से हमारी बनती है थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं कई बार। अगर क्वेश्चन आते हैं राइट डाउन दी थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप दोनों थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी। यानी कि हमारे पास दो मेन थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, विच आर यूज टू फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर शेप्ड bodies about any axis of rotation. If the moment of inertia of a given body is known about a certain axis of rotation, then नंबर एक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से। फॉर एनी प्लेन बॉडी, कोई बॉडी हमारी प्लेन हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी इट्स एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू द sum of the moment of inertia about any two perpendicular axes in the plane of the body which intersect the first axis of the plane। या फिर हम कह सकते हैं यानी कि I इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दोबारा सुन लीजिए, इसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, moment of inertia of a plane lamina about the axis of perpendicular, about the axis of perpendicular, अभी आपका फिगर बनाएंगे, about the axis of the perpendicular lamina दिया है जो हमारे पास, to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes on its own plane and intersecting each other at a point where the perpendicular axis passes through the lamina। मान लो हमारे पास, देखिए एक फिगर बनाते हैं हम आपके सामने। फिगर एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये कोई लैमिना है हमारे पास, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये मान लो हमारे पास वाई एक्सिस लेते हैं हम, ठीक है, और ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ले लेते हैं जेड एक्सिस। परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिए, ये क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर है पॉइंट। और जो हमारे पास प्लेन रहेगा, ये एक्स प्लेन रहेगा, एक्स एक्सिस वाला, और ये क्या रहेगा, वाई प्लेन रहेगा, और ये क्या रहेगा, जेड प्लेन रहेगा। तीन प्लेन हो गए हमारे पास, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब देखिए, जो इसका मान लीजिए हमारे पास आई एक्स आई वाई आई जेड बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि आई एक्स किस तरह से लेंगे आप, ये पर दोबारा बना देते हैं, ये आई एक्स ऐसे लिखेंगे, आई एक्स आई जेड और आई वाई, तीन हो गए ना हमारे पास। बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तब ये थ्योरम क्या कहती है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड, यानी कि जो परपेंडिकुलर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया ना हमारे पास, किसके बराबर होगा,
जो हमारे दो लास्ट बचेंगे उनका सम होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस दोनों का सम होता है। क्लियर है का पॉइंट। अब चलते हैं हम प्रूफ पर। कंसीडर रिजिड बॉडी प्लानर बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल जो मास m1 m2 m3 mn रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस, जैसे कि हमने अभी फिगर बनाया आपके सामने। एज द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ith पार्टिकल अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने बात की थी, आई किसके बराबर होता है, MI/RI का स्केयर होता है, ठीक है ना। लेकिन R क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, यानी कि x का स्केयर प्लस y का स्केयर इनटू में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से हम जब हमारे पास पार्टिकल ज़्यादा हों तो फिर हम कैसे लिखेंगे, I इजिकल टू समेशन ऑफ I इजिकल टू 1 to n MI XI का स्केयर प्लस YI का स्केयर। देखिए ये सेम है, ये हमारे पास हो गया एक पार्टिकल के लिए। जब पार्टिकल कितने हो जाएंगे, n पार्टिकल हो जाते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं किसी भी इक्वेशन को, यानी कि I इजिकल टू 1 to n MI XI का स्केयर। दो पार्ट बना लिए इसके, एक पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा x वाला पार्ट हो गया और एक दूसरा y वाला पार्ट हो गया। क्लियर है ना। तो जो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस हो जाएगा और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस हो जाएगा, यानी कि I इजिकल टू हमारे पास IX प्लस IY, यानी कि IX किसके बराबर होता है हमारे पास, MI XI का स्केयर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस, और दूसरा IY सेम वही फार्मूला MIY का स्केयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। इफ प्लानर बॉडी रोटेट इन YZ डायरेक्शन, अब डायरेक्शन यदि YZ होगी उसकी तो फिर I कितना आ जाएगा हमारे पास, Y और Z में आ जाएगा। और यदि बॉडी मूव इन XZ डायरेक्शन, ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम हो जाता है, ठीक है। तो XZ में अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, YZ में अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस, विच इज दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, सिंपल सा पॉइंट है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ आते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बॉडीज ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप हो सकती है, इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स शेप नहीं है। द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about an axis parallel to the axis passing through the center of the mass is equal to the sum of the moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass and product of the mass and square of the distance between the two axes। यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की हम डेफिनेशन दूसरे तरीके से दे सकते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए हम चलते हैं, ये बड़ी डेफिनेशन भी ले सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अब इसका हम पहले प्रूव कर लेते हैं। अगर आप मैथमेटिकली यदि हम देना चाहें तो हम इसको लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसको I सेंटर ऑफ मास प्लस MH का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। प्रूफ देखिए, लेट AB बी दी एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ऑफ मास M इज टू बी कैलकुलेटेड, CD इज दी एक्सिस passes through the center of mass of the body and parallel to AB। let H, देखिए ध्यान से देखिए, let H be distance between two axes if I be the moment of inertia of body about the axis and I center of mass, ये CM का मतलब center of mass है, ठीक है, be the moment of inertia about the axis CD। ध्यान से फिगर देखिए, दोबारा समझा देते हैं। let जो AB है, B ये हमारी AB है, ये क्या मान लेते हैं, एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ऑफ मास M इज टू बी कैलकुलेटेड, जहाँ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और M क्या है हमारे पास,
मास, ठीक है ना। और सी डी इज दी एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये सी डी है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास से पास होके जा रही है ये, ठीक है ना। और पैरेलल टू ए बी, और इसके पैरेलल है जो हमारी ए बी है। और एच मान लेते हैं हाइट या डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्सिस, ये डिस्टेंस ले लेते हैं दोनों के बीच की। और आई बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी अबाउट द एक्सिस। और आई सी एम है जो हमारे पास अभी बात कर रहे थे हम, सेंटर ऑफ मास। बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सी डी, जिनके जो ये वाली साइड है हमारी सी डी है, ये देखिए क्लियर है पॉइंट। आप देखिए, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस सी डी, सो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू एच प्लस एक्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, h प्लस एक्स हो जाएगी p तक की जो लेके चल रहे हैं। आप देखिए, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमने अभी पढ़ा था एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड जो उसके बीच की डिस्टेंस है ये होता है। लेकिन यहाँ पे r क्या है हमारे पास, x प्लस एच है, ठीक है ना। ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो सुमेशन ऑफ वही इसका फिर होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो खुलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एम एक्स स्क्वायर हो गया, ये यहाँ से एच स्क्वायर सुमेशन ऑफ एम आ जाएगा, प्लस ये सारे का सारा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम हो गया, एच स्क्वायर एम, ये सम के लिए कैपिटल एम ले लिया, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट सी डी एम एक्स स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट सी डी यानी कि आई सी एम, सुमेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट ए बी एम इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट ए बी सुमेशन ऑफ एम इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर। और ये 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि मोमेंट ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स पोजीशन क्या होएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास दो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच के, आई ऑफ सी एम प्लस में एम एच का स्क्वायर। तो ये थी हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बिल्कुल आसान थ्योरम थी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, और तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।